साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जिया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग साथियों इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही मजेदार है। आपको कई बार साथियों पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको समझना बहुत ही साथियों आसान है, लेकिन इसको साथियों याद रखना भी बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहले साथियों एक लफ्ज बार बार आपको आएगा, आमोजिश। आमोजिश क्या आएगा जी? पहले हम आपको कुछ बताएंगे हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी वाला, उसके बाद तब फिर क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। कुछ अहम मालूमात सीटेट 2021 के लिए है साथियों। आमोजिश आपको बार बार आएगा और एक लफ्ज आएगा साथियों, इक्तिसाब और तहसील। आमोजिश को हिंदी में कहा जाता है साथियों अधिगम। क्या कहा जाता है? अधिगम। और इक्तिसाब या तहसील को कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं साथियों? अर्जन। अब आप कहेंगे आमोजिश और इक्तिसाब या फिर आमोजिश या तहसील में क्या फर्क है? जब आप किसी जबान को साथियों फितरी माहौल में यानी मुआशरा में, घरेलू माहौल में सीखते हैं तो वो जबान साथियों कौन सी जबान होती है? आपकी मादरी जबान होती है। तो वो जबान साथियों अर्जन होती है। क्या होती है? अर्जन होती है। और उसी जबान को पहली जबान भी बोला जाता है। अब एक चीज और याद रखिएगा साथियों, आमोजिश जो है वो घरेलू माहौल, फितरी माहौल में नहीं, बल्कि साथियों वो रस्मी माहौल में होता है। अब आप कहिएगा कि रस्मी माहौल क्या होता है, तो उसको भी एक बार आप समझ लीजिए। हालांकि आपको मैंने कई बार समझा रखा है साथियों। एक होता है रस्मी माहौल में जबान सीखना और एक होता है गैर रस्मी माहौल में। रस्मी माहौल का मतलब यह हुआ कि जिसमें आप रस्म और रिवाज के तरीके से जबान सीखते हैं, जैसे मकतब, कॉलेज, मदरसा जी, इसी तरह लाइब्रेरी। इसमें साथियों रस्म और रिवाज के तौर पर यानी एक मुकर्ररा वक्त पर आप जबान सीखते हैं, तो उसको वहां पर साथियों जबान की क्या होती है? आमोजिश होती है। क्या होती है? आमोजिश होती है। अब चलिए यहां पर देखिए अधिगम जी, ये क्या है? अधिगम का माना उर्दू में साथियों क्या होता है? आमोजिश होती है। और आमोजिश कहां कहां पर होती है याद रखिएगा, रस्मी तरीका में। अब रस्मी में आपको मैंने बता दिया है क्या क्या आता है। मदरसा आता है, सिर्फ पॉइंट आउट को समझेंगे। रस्मी में क्या आता है? मकतब आता है, मस्जिद आता है, लाइब्रेरी आता है। ये सभी के सभी साथियों क्या है? ये सभी के सभी रस्मी तरीके, यानी यहां पर साथियों जबान की क्या होती है? आमोजिश होती है। जबान की क्या होती है? अधिगम होती है। याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों के अर्जन। अब अर्जन का माना होता है इक्तिसाब या तहसील उर्दू में जी। अब देखो इक्तिसाब या तहसील जो है फितरी तौर पर होती है साथियों। घर में आप जो बच्चा पैदा होता है वो जिस माहौल में ढलता है वहां पर जो पहली जबान सीखता है साथियों वो फितरी तौर पर सीखता है। अब फितरी तौर पे क्या क्या साथियों घर में सीखी जाने वाली जबान है। और देखो पहली जबान, अब पहली जबान कैसे सीखते हैं? तो फितरी तौर पे देखिए, अगर ये सारा पॉइंट आउट को आपने समझ लिया, यकीन मानो 5-6 पेडागोजी तो आप इसी से हल कर देंगे, ठीक है साथियों। फितरी तौर पे कौन सी जबान सीखी जाती है? तो पहली जबान। और जब पहली जबान कभी बोली जाए तो उसका मतलब होता है साथियों मादरी जबान। अब मादरी जबान का मतलब हुआ कि जो आपके माशरे और माहौल में जो जबानें बोली जाती है साथियों, ये जबानें जो है वो साथियों फितरी तौर पर क्या होती है? सीखी जाती है। और ये सारी साथियों बोली है, ये सारी के सारी जबानी है। ओके चलिए उसके बाद आगे है एक साथियों आपको बार बार पूछा जाएगा, वो है इस्तिक़राई तरीका और एक है इस्तिखराजी तरीका। ये भी आपको बहुत बार पूछा जाएगा जी। क्या है? एक तरीका है इस्तिक़राई तरीका। क्या साथियों? इस्तिक़राई तरीका। और उसी को इस्तिक़राई तरीका को बोलते हैं आगमन विधि। और एक तरीका है इस्तिखराजी तरीका, इसको बोलते हैं निगमन विधि। ध्यान दीजिएगा, इस्तिक़राई तरीका जो है साथियों ये जदीद तरीका है, यानी जो मॉडर्न तालीम है इसमें साथियों इस्तिक़राई तरीका से पढ़ाई होती है। अच्छा, इस्तिक़राई तरीका में क्या होता है? तो पहले मिसाल फिर कवायद, यानी पहले आपको समझाया जाएगा मिसाल दे देकर, फिर बाद में आपको कवायद को साथियों पढ़ाया जाएगा। याद रखना, पहले मिसाल फिर कवायद। कौन सा तरीका? इस्तिक़राई तरीका। कौन सा तरीका?
आगमन विधि, ठीक है साथियों। मालूम से नामालूम की तरफ आपको पूछ लेगा इस्तिक़राई तरीका में कौन से तरीका को अपनाया जाता है, मालूम से नामालूम की तरफ या नामालूम से मालूम की तरफ। तो याद रखिएगा मालूम से नामालूम की तरफ किसमें साथियों, इस्तिक़राई तरीका में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा साथियों इसी को बोलते हैं मिसाल से उसूल की तरफ, मिसाल से उसूल की तरफ। पहले आपको मिसालें रटवाई जाएंगी, उसके बाद आपको साथियों क्या होगा, उसूल यानी कायदे कानून बताए जाएंगे। ये जदीद तरीका है साथियों किसका, जबान सीखने का, ये आपका जदीद तरीका है। कवायद सीखने का ये जदीद तरीका है। कौन सा तरीका साथियों, इस्तिक़राई तरीका। कौन सा तरीका, तो आगमन विधि। कौन सा विधि, आगमन विधि, ठीक है। चलिए और उसके बाद जी, उसके बाद आगे है साथियों एक तरीका है निगमन विधि। निगमन विधि को बोलते हैं इस्तिखराजी तरीका। इस तरीका को साथियों कदीम तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कदीम तरीका कवायद सीखने का। पहले कवायद फिर मिसाल, इसमें पहले आपको साथियों कवायद को रटवाए जाएंगे, फिर मिसालें आपको दी जाएंगे। इसमें नामालूम से मालूम की तरफ देखो, एक चीज को आपको रटवाया जा रहा, आप समझे ही नहीं हो तो वो चीज तो नामालूम है, तो नामालूम से मालूम की तरफ आप मिसालें पहले समझे हुए हैं, लेकिन आपको साथियों हम पहले कवायद ही रटवा रहे हैं, फिर आपको साथियों क्या रटवा रहे हैं, तो आपको बाद में मिसाल बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मालूम से नामालूम की तरफ। इसी तरीका को बोलते हैं इस्तिखराजी तरीका, ठीक है। उसूल से मिसाल की तरफ, ये भी साथियों पहले वाला था कि साथियों मिसाल से उसूल की तरफ, कौन सा तरीका में, इस्तिक़राई तरीका में, लेकिन इस्तिखराजी तरीका में उसूल से मिसाल की तरफ साथियों चलते हैं। और इस तरीके के अंदर साथियों क्या होता है, बच्चे जबान सही तौर पर नहीं सीख पाते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, इसलिए साथियों इस्तिक़राई तरीका को अपनाया गया है। कौन से तरीका को अपनाया गया है, इस्तिक़राई तरीका को अपनाया गया है। सभी लोग एक बार साथियों वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद साथियों देखो ये मैराथन क्लास है, आप बहुत चीज समझ लीजिएगा। मैं पूरा निचोड़ आज नहीं लाया हूं, इसलिए कि ज्यादा आपको बोझ साथियों बहुत बोर हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, इसलिए मैंने 2-3 ही लाया हूं बहुत खास। एक है साथियों तश्कीली जांच। जांच को जानते ही हो कि उर्दू में बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं आकलन। एक जांच जो है साथियों वो 3 तरीके का होता है, एक है तश्कीली जांच और दूसरा है तकमीली जांच और तीसरा है तशखीसी जांच। कौन सी जांच साथियों, तशखीसी जांच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो तश्कीली जांच होती है उसको साथियों हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक या निर्णयात्मक आकलन। क्या बोलते हैं, रचनात्मक या निर्णयात्मक आकलन। कौन सी जांच को साथियों, तश्कीली जांच को याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है साथियों। कौन सी जांच को, तश्कीली जांच को क्या बोलते हैं, रचनात्मक या निर्णयात्मक आकलन। अब ये होता क्या है, दौराने सबक जांच क्लास में साथियों। अब देखना, अभी इस पर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, अभी ऑब्जेक्टिव अभी आएगा, ठीक है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कुछ सवाल आपको कर दिया, आपको पूछेगा ये कौन सी जांच हुई, तो साथियों ये तश्कीली जांच हुई। टीचर जो है पूरे क्लास को साथियों शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाया, उसके बाद आपसे कुछ बहसो मुबाहसा करने लग गया, कुछ जबानी आपसे पूछने लग गया, कुछ बोर्ड पर लिख दिया साथियों, पूछ रहा है। ये सभी की सभी जो मिसालें हैं वो है साथियों तश्कीली जांच है। क्या है, तश्कीली जांच है। तश्कीली जांच में साथियों बच्चों को जांचा जाता है। किसे जांचा जाता है, बच्चों को जांचा जाता है कि वो कितना सीखा है साथियों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तश्कीली जांच को क्या बोलते हैं, रचनात्मक या निर्णयात्मक आकलन। ये साथियों कहां होता है, दौराने सबक इसकी जांच होती है, ठीक है। तश्कीली जांच दौराने सबक किया जाता है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। जबानी सवालात होते हैं तश्कीली जांच में, बहस और मुबाहसा होते हैं, और इसमें आमोजिश के लिए जांच होती है साथियों। किसके लिए होती है, आमोजिश के लिए जांच, यानी अधिगम के लिए आकलन। किसमें साथियों, तश्कीली जांच में। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है साथियों, ये आपको इस टॉपिक को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद
दूसरे नंबर में आता है साथियों तकमीली जांच। तकमीली जांच क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं योगात्मक या संकलनात्मक आकलन। क्या बोलते हैं? योगात्मक या संकलनात्मक आकलन। तकमीली जांच देखो मुकम्मल से तकमील बना है, मुकम्मल से तकमील बना है। तो साथियों एक मुकर्ररा वक्त पर जांच, बच्चे को पढ़ा दिया गया जी, उसका साथियों सप्ताह में एक बार टेस्ट लिया गया, तो ये भी तो एक तरह का जांच है, इसको बोलते हैं तकमीली जांच। बच्चे को पढ़ा दिया गया, एक महीने में एक तरह का टेस्ट लिया गया, तो साथियों ये भी एक जांच है, इसको बोलते हैं तकमीली जांच। बच्चे को पढ़ा दिया गया, 6 महीना पर एक टेस्ट लिया गया, छमाही साथियों जांच, उसको क्या बोलते हैं? तकमीली जांच। बच्चे को पढ़ा दिया गया, सालाना जांच साथियों उसका एग्जाम लिया गया, वो तकमीली जांच है। अच्छा, जब ये सूरत है साथियों तो हर टेस्ट में नंबर मिलता है, तो उसमें क्या मिलता है? तकमीली जांच में ग्रेड मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। तकमीली जांच में साथियों अंक मिलता है, तकमीली जांच में क्या मिलता है? नंबर मिलता है, लेकिन तश्कीली जांच में कोई ग्रेड वगैरह नहीं मिलता है, तश्कीली जांच में कोई नंबर वगैरह नहीं मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज को, और क्या साथियों कि तकमील मुकम्मल से बना है, इसी को साथियों योगात्मक या संकलनात्मक, ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा, एक मुकर्ररा वक्त पर जांच होती है, उस जांच को बोलते हैं तकमीली जांच। इसमें ग्रेड या मार्क्स साथियों हासिल होता है, किसमें? तकमीली जांच में। तदरीस में इसमें सुधार होता है, यानी जो पढ़ाई हो रही है अगर बच्चे नहीं समझे तो साथियों इसमें तदरीस में सुधार होता है। और इसमें क्या होता है? आमोजिश का जांच होता है। पहले में साथियों आमोजिश के लिए जांच होता है, लेकिन इसमें आमोजिश का जांच होता है। अब आमोजिश का जांच का मतलब क्या हुआ? आमोजिश का जांच का मतलब यह हुआ कि आपने कितना सीखा, इसका जांच होता है। और आमोजिश के लिए साथियों यह मतलब हुआ कि आपने इस सबक को कितना सीखा, ठीक है। चलिए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? ये कौन है भाई नाम लेने के लिए? चलिए, एमडी इरशाद अंबर, चलिए बहुत अच्छी बात है। रिंकी आजाद, चलिए मैंने आपका नाम ले लिया है जी, ओके। किसी को भी इसमें कोई, इस दो में कोई प्रॉब्लम है? याद रखिएगा ये सीडीपी में, हिंदी पेडागोजी में, उर्दू पेडागोजी में अगर यहां पे आप समझ लेंगे तो फिर सीडीपी के जहां पे क्लास आप करते हो वहां पर भी ये आपका क्लियर हो जाएगा, वहां पर भी ये साथियों क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब एक जांच है साथियों तशखीसी जांच। इस जांच का हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक आकलन। ये कौन सी जांच है भाई? बच्चे को अकेला जो जांचा जाता है, ठीक है, ये क्या है? ये तशखीसी जांच है, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज आपको बार बार आएगा, कल भी साथियों मैंने आपको पढ़ाया था, मंतिकी तौर पर सोचना। मंतिकी तौर पर सोचने का मतलब ये होता है तार्किक रूप से सोचना। मंतिकी तौर पर सोचने का मतलब तार्किक रूप से सोचना। क्या साथियों? तार्किक रूप से सोचना, ठीक है। चलिए, और एक लफ्ज आएगा साथियों खुद एतमादी, इसका हिंदी होता है आत्मविश्वास। और एक लफ्ज आएगा साथियों तिफले मरकूज। तिफले का मतलब होता है बच्चा, उसी को हिंदी में बोलते हैं बाल केंद्रित बाल केंद्रित साथियों क्या है? विधियां, बाल केंद्रित विधियां, ठीक है। और एक आता है शमूलियाती तालीम, इसका होता है समावेशी शिक्षा। अभी जो साथियों जो तालीम है वो बाल केंद्रित है और समावेशी है, यानी बच्चे तेज कुंद जहन सभी को मिलाकर आपको पढ़ना, यानी समावेश करके पढ़ना है, ये समावेश करके पढ़ना है, तो उसी को बोलते हैं समावेशी तालीम। तो साथियों अभी तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको कराना बाकी है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको अभी यहां पर बताई हैं एक बार उसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। साथियों मैंने आपको जो बताया है उसमें जानने वाली सबसे अहम बात यह है कि साथियों एक मैंने बताया आपको आमोजिश। क्या बताया मेरे दोस्त? आमोजिश। आमोजिश का मतलब क्या होता है? अधिगम। क्या होता है? अधिगम, ठीक है। एक मैंने बताया साथियों आपको तहसील या फिर इक्तिसाब। तहसील या फिर इक्तिसाब इसका माना क्या होता है? अर्जन। साथियों क्या होता है? अर्जन। आमोजिश जो है ये रस्मी तरीका में होती है, यानी साथियों आमोजिश के लिए आपको कहां पर जाना होगा? इसमें दूसरी जबान सीखी जाती है आमोजिश के अंदर। आमोजिश के अंदर साथियों क्या होता है?
आप कुतुब लाइब्रेरी, कुतुब खाना, मस्जिद, मंदिर, ये सब में आप जाते हैं, वहां पर साथियों आमोजिश होती है। और अर्जन यानी तहसील यानी इक्तिसाब जो है, ये फितरी तरीका पर साथियों इसमें तालीम होती है। इसमें पहली जबान यानी कि मादरी जबान इसमें साथियों सीखी जाती है। उसके बाद साथियों हमने इस्तिक़राई तरीका और इस्तिखराजी तरीका को भी जान लिया। तश्कीली जांच, तकमीली जांच, तशखीसी जांच, इसको भी हमने जाना साथियों। उसके बाद बाल केंद्रित विधियां यानी तिफले मरकूज तालीम, उसके बाद समावेशी तालीम यानी शमूलियाती। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। ग्रामर के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं साथियों, जैसे चांद का उल्टा क्या होगा तो सूरज, मशरिक का उल्टा क्या होगा तो मगरिब जी, शुमाल का उल्टा क्या होगा तो जुनूब, उत्तर का उल्टा क्या होगा तो दक्षिण जी, वो पश्चिम का उल्टा क्या होगा तो पूरब। एक इससे आता है जी, आमतौर पे इसी से आता है। उसके बाद साथियों मुज़क्कर मुअन्नस भी कुछ आते हैं, उसको भी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। और आखिरी में भी बहुत ऐसी चीजें आपको सिखा दूंगा जो साथियों आपके लिए बहुत ही अहम होंगे सीटेट के लिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।